Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about English pedagogy. As I told you, I will complete your course in CTET exams. Okay. So now we have to discuss प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच. हमें डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच के बारे में. लेकिन अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप पर समय समय पर पहुंचता रहे. तो आइए चलिए हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच क्या होता है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच? ये ऐसी अप्रोच होती है कैसी? इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग. इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग. यह सीखने का या अधिगम का सबसे फास्ट और सबसे अच्छा सबसे तेज़ तरीका है. कौन सा? ओरल अप्रोच. ओरल अप्रोच मीन्स क्या होता है? भाषण देना, मुख से कुछ कहना. और कोई भी चीज़ व्यक्ति जब कोई मुख से बोलता है तो वो चीज़ें बहुत आसानी के साथ उसे समझता है और सीखता है. क्योंकि लोग जो बच्चा होता है वो इमिटेशन करके ही सीखता है. ये समझ लो, एक जो ओरल अप्रोच इमिटेशन का एक भाग है. क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो नकल करके सीखता है. इसलिए हम यहाँ पे जो चीज़ें बोली जाएंगी, स्पीच की जाएंगी, उसको आप क्लियरली समझ पाएंगे. तो ये क्या है? इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग. यह सीखने का सबसे तेज़ तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न. जो स्पीच होती है वो सीखने वालों को मोटिवेट करती है, उसे प्रेरणा प्रदान करती है. जैसे मान लो क्या होता है, आप भी न किसी से प्रेरित रहते होंगे. आप क्या करते हैं, मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक, जैसे आप कोई आपने इमिटेशन, जैसे आपने डिक्टेशन लिख के आया, घर से नकल इमला लिख के आया, नकल लिख के होमवर्क पूरा करके लाया, टीचर को दिखाया. टीचर क्या करती है? उस पर गुड दे देती है. और जब आपको गुड मिलता है तुरंत आप मोटिवेट हो जाती हो. हाँ, ये तो हमने राइटिंग का तरीका बताया. लेकिन स्पीच से कैसी मोटिवेशन होता है? स्पीच से मोटिवेशन ऐसे होता है, क्योंकि जब आपने भारतीय सीमा पर देखा होगा वीर जवानों को लड़ते हुए, उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, इतना जज्बा कर रखेंगे, जुनून रखेंगे, हम किसी भी हद से अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे. इस तरह से उसमें मोटिवेट करके स्पीच भरा जाता है. ठीक. या तो जब आपने मोटिवेशन तब देखा था जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की खोज में लंका जा रहे थे, तो समुद्र के किनारे पहुँचे जब, और तब सभी लोग देख रहे थे, समुद्र को देखकर बोले हम नहीं कर सकते हैं पार. तो हनुमान जी को जामवंत जी ने जाकर मोटिवेट किया कि क्या चुप साध रहे हो बलवाना, तुम में शक्ति असीम समाना. ऐसा कहते उनको मोटिवेट करते हैं. तुरंत हनुमान जी मोटिवेट हो जाते हैं उनकी बातों से और बोलते जय श्री राम, कूद जाते हैं लंका में. इसी तरह से स्पीच एक व्यक्ति को मोटिवेट करती है. इज़ दैट क्लियर टू यू? फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बी बिगिन विद स्पीच लेसन बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन द लैंग्वेज लर्निंग. इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, जो पाठ की शुरुआत होती है, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, पाठ की शुरुआत जब करते हैं वो स्पीच से ही की जाती है. किससे की जानी चाहिए? स्पीच. शुड बी बिगिन विद स्पीच लेसन. जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो पाठ की प्रस्तावना करते हैं, जो हम पाठ को पढ़ाने चलते हैं किसी पाठ को, वो कैसे पढ़ाना चाहिए? स्पीच से देना चाहिए, भाषण के माध्यम से देना चाहिए. बिकॉज क्योंकि स्पीच इज वाइटल. स्पीच, भाषण महत्वपूर्ण है इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा के अर्जन में, भाषा को सीखने में. क्या? स्पीच. ओके. इसलिए किसी पाठ की शुरुआत जो की जानी चाहिए वो कहाँ से की जानी चाहिए? भाषण से करनी चाहिए. फिर उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल. प्रैक्टिस एंड ड्रिल ये कहती है, ये मेथड ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को सीखना है तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस ही कर डालो उसकी. इसके बाद तो आसानी से सीख जाएगा. थ्योरी मत रख, तो प्रैक्टिस कर डालो उसे. यही चीज़ कहती है प्रैक्टिस एंड ड्रिल. प्रैक्टिस ड्रिल्स कहती है इट इज़ द सेड दैट प्रैक्टिस ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ऐसा कहा जाता है कि अभ्यास करने से कोई व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, किसी कार्य में निपुण बन जाता है, महारत हासिल कर लेता है. फिर उसके बाद इसमें कि सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स. सफिशिएंट में पर्याप्त, मतलब बहुत सारे क्या प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क कराना चाहिए. किसको? लर्नर, सीखने वाले को, स्टूडेंट को. यहाँ पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस और ड्रिल कराना चाहिए इस मेथड में. ये मेथड यही कहती है. फिर कहते हैं रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन. समय समय पर वो कार्य को दोहराना चाहिए. रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन. समय समय पर उस कार्य को दोहराना चाहिए जो कार्य हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे मान लो हम कोई पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मैंने उसे पढ़ लिया,
फिर उसे 2-3 घंटे बाद या दूसरे तीसरे दिन उसे रिपीट कर लिया। इस तरह से वो चीज़ें हमारे ज़हन में, दिलो दिमाग में बैठी रहती हैं, वो चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। अगर हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप 1 साल के लिए मैथ प्रैक्टिस छोड़ दो तो आपकी बहुत सी चीज़ें फॉरगेटफुलनेस हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आप भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट द प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन, कि समय समय पर उस कार्य का दोहराव जरूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर कहती है कि किसी चीज़ को सीखना है तो आप उसे प्रॉपर वे में सीखिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहती है कि लिसनिंग, पॉइंट नंबर 1, लिसनिंग, स्पीकिंग, कामा, रीडिंग and writing are 4 basic skill of a language। ठीक। पॉइंट नंबर 2 है दीज स्किल। पॉइंट नंबर 2 कहती है दीज स्किल should be taught in their natural order। LSRW, because a child first listen to the sound and then start listen sound of a language। and then speaking, reading and writing। ओके, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर कहती है कि क्या कहती है इसमें कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर 4 बेसिक स्किल ऑफ ए लैंग्वेज। कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये 4 बेसिक स्किल है। किसकी? भाषा की। भाषा की बेसिक स्किल क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये एकदम बेसिक स्किल है भाषा की। ओके, फिर कहते हैं कि दूसरा पॉइंट दिया गया है दीज स्किल शुड बी टॉट इन दियर नेचुरल ऑर्डर। ये चारों स्किल, कौन सा? LSRW, ये चारों स्किल शुड बी टॉट, पढ़ाना चाहिए दियर नेचुरल ऑर्डर, उनके पुरानी भाषा में, उनके पुराने क्रम में या उनके नेचुरल प्राकृतिक क्रम में, नेचुरल ऑर्डर में पढ़ानी चाहिए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में LSRW। क्यों पढ़ाना चाहिए? इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि
बिकॉज ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ ए लैंग्वेज, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले फर्स्ट लिसन टू द साउंड, पहले आवाज़ को सुनता है, किसी भाषा की आवाज़ को सुनता है, फिर उसके बाद एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग, फिर उसके बाद वो बोलना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद वह पढ़ना प्रारंभ करता है, उसके बाद ही कहीं जाकर वो किसी चीज़ को प्रॉपर वे में सही तरीके से लिख पाएगा। ये कहता है कि दीज स्किल शुड बी टॉट इन दियर नेचुरल ऑर्डर, ये स्किल अपने नेचुरल ऑर्डर में पढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पहले किसी साउंड को सुनता है, किसी भाषा के साउंड को सुनता है, उसके बाद वह क्या करता है, बोलता है, फिर उसके बाद क्या कहता है, रीड करता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद वह लिखता है। इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहता है कि इट इज ए नेचुरल वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 1, इट इज ए नेचुरल वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज। ये सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ये सिचुएशन कैन बी created with the help of object practice and action। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच ये कहती है कि इट इज़ ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज। यह सबसे नेचुरल तरीका है, पुराना तरीका है किसका, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा को पढ़ाने का, या भाषा शिक्षण का सबसे पुरानी विधि है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच भाषा शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में क्या होता है कि ये सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड, इस प्रकार से स्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं, किसके द्वारा? कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की सहायता के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट की जानी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चा सीखना प्रारंभ कर दे। यही स्थिति है किसकी? यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच कहती है कि किसी वस्तु की सहायता के द्वारा ऐसी स्थिति आप क्रिएट करो, ऐसा वातावरण आप क्रिएट करो जिसके माध्यम से वो बालक सीख जाए। ओके, सीख जाए। जैसे मान लो आपको सिखाना हुआ कि क्या सिखाना हुआ, मान लो आपको बच्चे को सिखाना हुआ, गिनती सिखाना चाहते हैं। अब उसको गिनती सिखाने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करके मत सिखाओ कि एक तू काउंट रट, इसे रट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं। आप उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं आपको उसको सीखने के लिए। उसको कंचा खेलने के लिए दे दो, 10 गोलियाँ खेलने के लिए दे, बोलो बेटा देख गोलियाँ, जरा देख कितना है, ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से खेल के माध्यम से उसे सिखाओगे तो बहुत अच्छी तरह से सीख जाएगा। यही कहता है सिचुएशनल अप्रोच। क्योंकि आपने उसको एक वातावरण दिया, एक माहौल उसको क्रिएट कर दिया आपको सीखने के लिए। इसलिए सिचुएशनल अप्रोच यही करती है कि बच्चे को सीखने के लिए पहले उसका ऐसा माहौल क्रिएट करो जिसके माध्यम से बालक सीख जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।